नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स और कैलसिस के बारे में। ये कॉन्स और कैलसिस होते क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये क्यों बनते हैं, हम इस बारे में जान। कॉन्स क्या होते हैं? बेसिकली एक जस्ट कलेक्शन ऑफ डेड टिश्यू, डेड स्किन होता है जो कि बहुत बारी पेशेंट्स को पेनफुल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉन्स जो होते हैं वो पैर में, फुट में, सोल में नीचे होते हैं, बट बहुत बारी टोस के आसपास भी होते हैं। एक बहुत ही कॉमन लोकेशन है जनरली जो फिफ्थ टो होता है उसके पास में। कॉन्स एक काफ़ी कॉमन कारण है पेन का और उसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। ट्रिगर ये मोस्टली होता है या तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव सम फॉर्म ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि कुछ उनकी इनहेरेंट टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। और दूसरा होता है टाइट फुटवेयर पहनने की वजह से। तो जैसे अगर शू टाइट पहना हो तो उसकी वजह से प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से उन पेशेंट्स को कॉन बन सकता है। जब ट्रीटमेंट की बात करें तो अवॉइडेंस के लिए सबसे पहले तो यही है कि आपको जो फुटवेयर पहन रहे हो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला नहीं होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड ओवर प्रेशर की वजह से, तो कभी कभी एक्सरसाइजेज लाइक काफ स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं। बट एक बार कॉन अगर बन गया है तो सबसे बेसिक ट्रीटमेंट होता है लोकल एप्लीकेशन। तो लोकल एप्लीकेशन जो होता है जो इस डेड स्किन को निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड की काफ़ी सारी क्रीम्स आती हैं या फिर इवन आपने बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुना होगा कॉर्न कैप्स, तो ये जनरली हेल्प करती है। कॉर्न कैप्स या सैलिसिलिक एसिड जो है, दिस हेल्प्स इन मोस्ट ऑफ द अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, बट बहुत बारी ये जो उसका कॉर्न का जो सेंट्रल रीजन है जिसकी वजह से वो निकलता है, जिसको हम कोर कहते हैं, ये उसको नहीं निकाल पाते, तो इन मैनी ऑफ दीज केसेस ये टेम्परेरी रिलीफ दे देंगे लेकिन परमानेंट नहीं देंगे। तो जब परमानेंट अगर चाहिए तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? जनरली उसके लिए हम करते हैं रिमूवल। तो रिमूवल एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें हम करते क्या हैं कि हम सबसे पहले डेड स्किन को निकालते हैं और उसके बाद कॉर्न को निकालते हैं। तो इवन हम जब सर्जिकली जब इसको एक्सरसाइज करें तो उसमें भी दो तरीके होते हैं। एक है कि हम सिर्फ कॉर्न के आउटर डेड स्किन को स्क्रैप ऑफ कर दें जिससे इमीडिएटली रिलीफ आ जाएगा। जो कॉर्न कैप जो 2-3 हफ्ते में करती है वो हम 10-15 मिनट में कर देते हैं, लेकिन उसका रिकरेंस रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है बिकॉज उसका कोर अभी तक रहता है। और उस अगर कोर को निकालते हैं तो उसमें हम जनरली सुन करके निकालते हैं और उस कोर को निकालने के बाद पेशेंट जो है को कुछ समय तक ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है और उसके बाद रिकरेंस रेट कम है। तो आई थिंक कॉर्न एक्सीजन एक काफ़ी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और ये हम रूटीनली करते हैं। क्या रेकर नहीं होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग वो रेकर हो सकता है क्योंकि हम जो आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है उसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते। सिमिलरली कॉर्न के ही तरह मिमिक करने वाले होते हैं वॉर्ट्स। वॉर्ट्स क्या होता है? बेसिकली एक काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन है जो कि स्किन में हो जाता है। और वॉर्ट जो है वो कॉर्न से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वॉर्ट के लिए बहुत बारी कुछ सप्लीमेंटल ट्रीटमेंट, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट बड़े फ्रीक्वेंटली करते हैं। कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कॉर्न और वॉर्ट को? जनरली वॉर्ट जो है वो जब हम साइड टू साइड दबाते हैं तो पेन होता है, लेकिन कॉर्न जब हम सेंटर में दबाते हैं तो पेन होता है। बट आई थिंक वो एक जॉब जो है वो आपके स्पेशलिस्ट का है, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या आपके फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट या पोडाइटरिस्ट का है। वॉर्ट में दूसरी चीज़ है कि ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं विच वुड ऑल्सो सजेस्ट दैट दिस इज अ वॉर्ट। क्या वॉर्ट का एक्सीजन उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है? हाँ, डेफिनेटली है। आई हैव रिमूव्ड अ लॉट ऑफ वॉर्ट्स एज वेल, और इनफैक्ट एक पेशेंट के मल्टीपल वॉर्ट्स से दोनों पैरों में, जिसको हमने एडमिट करके 1.5 घंटा लगा के उनके सारे वॉर्ट्स निकाले थे। तो येस, इट डज वर्क अगर आप करेंगे, बट उसका रिकरेंस रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। डर्मेटोलॉजिस्ट कई बारी इंट्रा लीजनल यानी कि लीजन के अंदर इंजेक्शन भी देते हैं जो कि वर्क भी कर सकता है। तीसरी चीज़ आ जाती कैलसिस। कैलसिस क्या है? कैलसिस या कैलोसिटी का मतलब है कि थिकन्ड स्किन। तो आपके एक जगह की, स्पेशली इन द फुट के रीजन में, या तो बॉल ऑफ द टोस के नीचे या टोस के टिप पे जो है स्किन थिक हो जाती है ड्यू टू ओवर प्रेशर। तो जनरली कैलोसिटीज़ जो होती हैं उसमें आपको ये देखना है कि वो बहुत बारी कैलोसिटीज़ या स्किन जो है पर से पेनफुल नहीं होती। अगर उनको पेन होता है
तो वो होता है अंडरलाइंग फुट की डिफॉर्मिटी की वजह से। जैसे कई बार आप देखते हैं कि पैर में बनियन जब होता है तो बनियन के साथ थोड़ा सा टो टिल्ट हो जाता है, तो उसके इस वाले एरिया में जो है कॉर्न बन जाते हैं। या किसी को हाई आर्च फुट है तो उसका जो बॉल ऑफ द फुट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है और उस पर कॉर्न बनने, उस पर कैलोसिटीज़ बनने लग जाती है। पेशेंट को दर्द जो है वो स्किन का नहीं है, वो बोन का है, क्योंकि बोन पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, जितना वो ले सकती है उससे कहीं ज़्यादा। तो जो कैलोसिटीज़ बनती हैं उसमें बहुत बारी जो है ये बोला जाता है कि आप इसको निकाल दीजिए, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पेन डीप सीटेड है तो अंडरलाइंग बोन को एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफॉर्मिटी नहीं है तो बहुत बारी हम कस्टमाइज इंसोल्स बनवा के, जिसमें उससे पहले एक प्रेशर मैपिंग होती है जिसमें हम ये देख लेते हैं कि प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है, उसके बाद उस हिसाब से इंसोल्स बना के उससे हम इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इन सिवियर केसेस जब ये सब करने के बाद भी नहीं हो रहा, या फिर जैसे बनियन के केसेस जिसमें कोई कस्टमाइज इंसोल बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, उन केसेस में हमारे को सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन 3 प्रॉब्लम्स को डिफ्रेंशिएट करना कि कॉर्न क्या है, कैलस क्या है और वॉट क्या है, और उस हिसाब से, क्योंकि इन तीनों का ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आपको जब भी आप पोडाइट्रिस्ट के पास या सर्जन के पास या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर पूछिए अगर आपको इस चीज़ का आंसर नहीं पता है। थैंक यू वेरी मच।